Isaiah 32. Hallelujah. Isaiah 32, 18. 18. ओके ओके, अपने पड़ोसी को बोलो ओके। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। क्या बोल रहा है प्रभु? माय पीपल, माय फैमिली, मेरे लोग, जो मेरा परिवार है। ये कौन है प्रभु का परिवार? आप और मैं। प्रभु कहता है मेरे लोग हैं ना, ये मेरे आप लोग हैं ना, आप शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। अगर आप प्रभु के लोग हैं तो, अगर आप प्रभु की बातों को सुनते और मानते हैं तो, प्रभु ने कहा जो मुझसे प्यार करेंगे वे मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। इस वक्त मैं पिछले शुक्रवार से हम लोग, प्रभु ने जैसे मुझे बोझ दिया है तो हम परिवार के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि शैतान परिवारों के पीछे पड़ा हुआ है बर्बाद करने के लिए। लेकिन इन अंतिम समयों में परमेश्वर अपने परिवारों को बचाना चाहता है और अपने परिवारों के द्वारा शैतान की सेना के सामने अपने आप को जाहिर करना चाहता है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी चैलेंज है। एक मामूली मनुष्य के द्वारा, एक मामूली परिवार के द्वारा परमेश्वर जाहिर हो, और वो भी किसके आगे? शैतान और उसकी सेनाओं के आगे, अधिकारियों के आगे। ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है। बोलो अपने पड़ोसी को, ये बहुत बड़ी चैलेंज है। ये छोटा काम नहीं है ये। हालेलुया। ये बहुत ही डेयरिंग का काम है, डेयरिंग। ये बहुत ही एडवेंचरस काम है, मामूली बात नहीं है ये। कि आपकी इतनी जवानी के दिनों में, ऐसी जवानी में जब सब गलत काम पूरे संसार में हो रहे हैं, ऐसे वक्त में ऐसी जवानी के द्वारा परमेश्वर जाहिर हो। क्या आपको नहीं लगता ये बहुत चैलेंज है? डेयरिंग, हिम्मत। हालेलुया। इसके लिए मेरे पास्टर बोला करते थे, यीशु मसीह के पीछे चलना हिम्मत वालों का। हिम्मत इसमें नहीं है कि मैंने 10 करोड़ शेयर बाजार में लगाए, मतलब मैं बहुत हिम्मत वाला हूं। हिम्मत इसमें नहीं है कि मेरे किसी दुश्मन ने मुझे 1 लाफा लगाया और मैंने उसको 10 लगा के दिए। हिम्मत इसमें नहीं है कि मैं बहुत ऊंची जगह से बंजी जंपिंग करता हूं 20,000 फीट ऊंचाई वाले हवाई जहाज से मैं छलांग मारता हूं, मैं बहुत ही डेयरिंग वाला हूं। नहीं, ये डेयरिंग नहीं है। डेयरिंग क्या है मालूम है? यीशु मसीह को अपने जीवन में लेना।
और न सिर्फ यीशु मसीह को अपने जीवन में लेना, अपने परिवार में लेना, लेकिन यीशु मसीह प्रभु को अपने परिवार के द्वारा जाहिर करना, यह डेयरिंग का काम है। इसको बोलते हैं डेयरिंग। हालेलुया। बोलते हैं मैं मौत के कुएं वाला मोटरसाइकिल वाला हूं। दम नहीं है तेरे अंदर, दम है तो यीशु मसीह को ग्रहण करके बताओ। हालेलुया। क्योंकि दूसरे किसी के नाम के ऊपर विश्वास करने में उतना दम नहीं है जितना यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करने में दम। हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसलिए इस सीरीज के अंदर हमने देखा पहले कि कैसे दो भाग थे हमारे जीवन के। किस तरह से पहले भाग में हम पीड़ित थे, किस तरह से पहले भाग में पौलुस पीड़ित था, लेकिन कैसे दूसरे भाग में हम विक्टोरियस बनते, हम जयवंत बनते, वरन हम जयवंत से ज्यादा हम हिम्मत वाले बनते। हालेलुया। पौल कहता है मैंने पुरानी बातों को छोड़ दिया है, इसको हिम्मत कहते हैं भाई। पौलुस कहता है कि जिन बातों को मैंने पहले बहुत फायदे वाली समझी थी, अभी मैं उसको कूड़ा कचरा समझता हूं। ये हिम्मत का काम है। हालेलुया। हिम्मत वाली। हिम्मत यह है कि पेकन के न चौड़ी बाबा मुखे टाइम का नहीं, इसको बोलते हैं हिम्मत। हिम्मत इसको बोलते हैं कि भाई धंधा तोखे मां खाली 3-4 कलाक ॾींदो में धंधा, बाकी जो टाइम मुझे प्रभु जो आ भाई, इसको बोलते हैं हिम्मत। डेयरिंग इसको बोलते हैं। हालेलुया। बाकी मैंने 500 करोड़ लगाए हैं उधर किधर शेयर मार्केट में, मैं डेयरिंग वाला है, कुछ भी तेरे को डेयरिंग नहीं है। हालेलुया। डेयरिंग वाले लोग, हिम्मत वाले लोग देखने ना, इधर देखो बैठे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता को दिल की गहराई से मैं धन्यवाद करता हूं कि इन सारी चीजों की हिम्मत प्रभु ने हमको दी, क्योंकि प्रभु की रोशनी जैसे हम पर आई तो हमको मालूम पड़ा कि परमेश्वर रियल में है, शैतान रियल में है, स्वर्गदूत रियल में है, और वो लोग कैसे काम करते हैं ये प्रभु ने हमको रोशनी देके बताया है। इस बातों को जानने के बाद हमारे अंदर एक हिम्मत आई है। हालेलुया। हमको मालूम पड़ गया है कि लाइफ इज स्पिरिचुअल। हमारे अंदर से डर निकल गया है। इतने दुश्मनों के बीच में डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हमको सच्चाई मालूम पड़ गई है कि परमेश्वर है और परमेश्वर हमारे साथ है। बोलो मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो हालेलुया। कई चीजें हमने पहले भाग में देखी और मैंने अपने जीवन का उदाहरण मैंने आपको बताया कि कैसे प्रभु ने मुझे शैतान के उस चक्रव्यूह में से, उस सोची समझी हुई चाल में से, जाल में से कैसे प्रभु ने मुझे बाहर निकाला। आपको लगता होगा खाली मैं वो परिवार है, खाली मैं वो परिवार नहीं हूँ। यहाँ पे ऐसे कई परिवार हैं जो पीड़ित थे, जो पहले पीड़ित थे, लेकिन अभी जयवंत हैं। हालेलुया। एक है मेरे सामने बैठा है, राजू और भानु। मैं नाम लूंगा, खाली आप चक्कर मार के आ जाएं। ब्रदर राजू, यस, भानु, ये सिंधी परिवार है, दलवानी। पीड़ाओं के दौर में से, बीमारियों की दौड़ में से, कमी घटी में से
पीड़ाओं में से निकले। और प्रभु ने जब इनको चुना तो ये विक्टोरियस बनकर बाहर आए। एक और सिंधी परिवार है, बहुत से परिवार तो बहुत हैं। ब्रदर तरुण प्लीज जल्दी से, मैं जिसका भी नाम लूं जल्दी से आगे आए, और फिर भले खड़े रहें 2 मिनट इधर। हालेलुया। तरुण, सोनम, उनकी मम्मी, मतलब तरुण की मम्मी, ये पीड़ित परिवार थे। जब इनके पिताजी गवाही बताते हैं कि उनकी जेब में सिर्फ चिल्लर के सिवाय कुछ नहीं होता था, चिल्लर। हेमराजानी परिवार, इनके पिताजी मेरे क्लासमेट थे, लेकिन किस तरह से प्रभु ने इस हेमराजानी परिवार को पीड़ित में से निकालकर आज प्रभु ने उसको अपने समृद्धि वाला जीवन प्रभु ने उनको दिया। ये तो हो गया सिंधी परिवार। देखो दादी हमारी राजस्थानी, आएंगे राजस्थानी परिवार, ये देखो राजस्थानी परिवार आ रहे हैं। हाँ देखो कितने, पूरा स्टेज भर जाएगा ये तो राजस्थानियों से। अमित भी आए हैं क्या? वेरी गुड। अमित और विनोद भी आए हैं, दादा गए हैं बाहर। वेरी गुड। देखिए हमारे भाई कितने प्रभु में, देखो इनकी गवाही अगर कोई सुनेगा ना हैरान हो जाएंगे। मैं चाहूंगा कविता मेरे बाजू में खड़ी रहे, मैं अकेला नहीं रखूं। ये आप देख रहे हैं हट्टे कट्टे, ये देखो हमारी बहनें, ये राजस्थानी है मेरे भाइयों बहनों। पीड़ित थे, पीड़ित भी इतने पीड़ित थे कि हद से ज्यादा, लेकिन प्रभु ने इनको पीड़ित वाली जगह में से। कई लोगों को शिकायत होती है खाली ब्रदर अपने लिए ही बात करते हैं, 1993 1993 1993। हम तो याद करेंगे ना यार। अभी आप इंडिया को याद करेंगे तो 1947 1947 1947 ही याद रहेगा ना, क्योंकि आजादी मिली थी उनको। आप बोलेंगे क्या हमेशा भारत देश 1947, क्या हमेशा 15 अगस्त 15 अगस्त 15 अगस्त? अरे भाई वो इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। ये परिवार आपके सामने है। एक शब्द शायद अम्मा बोलेंगी। गवाही तो मेरे पास इतनी है कि मैं कितनी बोलूं। प्रभु ने मेरे जीवन में इतना काम किया है, मैं सच बताती हूँ कि हम तो इस योग्य भी नहीं थे। प्रभु ने हमको पुकार के कहा कि एक कर्ज और बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और सच में प्रभु ने हमको ऐसा विश्राम दिया, हमारा जीवन बदल दिया। मैं इस प्रभु को जितना भी धन्यवाद करूँ कम है। आज मेरे परिवार में इतनी शांति प्रभु ने दी है, सारा परिवार प्रभु में मेरा है। मैं इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, और जल्द से जल्द मेरा पूरा परिवार प्रभु में आएगा यीशु के नाम से। थैंक यू अम्मा, थैंक यू ब्रदर अमित, गॉड ब्लेस यू, आमीन। न सिर्फ राजस्थानी परिवार, लेकिन भैया परिवार हमारे आगरा के परिवार हैं। आगरा झुमरी तलैया, हमारे भाई सुजीत। देखो उनकी बेटियां किधर हैं? यस, मम्मी किधर है? मम्मी अंदर है। छोटा बच्चा है। अभी प्रभु ने उनको अभी बेटा दिया है। आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे। हाँ ब्रदर बराबर। जब मैं आया था प्रभु में, हाँ मेरी कंडीशन थी, बहुत डिप्रेशन में था, मतलब कुछ था ही नहीं मेरे पास, मैं जीऊँगा कि नहीं। लेकिन प्रभु जैसे मैं आया तो प्रभु ने बहुत सारे चमत्कार किए, मतलब आत्मिक रीति में और हर एक चीज़ में किए। मतलब आज बहुत प्रभु ने हर एक चीज़ में वेल सेटल किया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। आमीन आमीन। अरे एक मिनट आप रुको, ये हमारे ब्रदर भी है ना, हालेलुया, नीना गुप्ता। किधर है हमारी बहन नीना गुप्ता? उनके ब्रदर हमारे खुशी से गुप्ता परिवार में खुशी सिस्टर भी आएंगी। ये देखो का हो भैया नुआ इधर। हालेलुया हालेलुया। ये देखो हालेलुया। एक हाथ भैया का किसी के ऊपर पड़ जाए तो आप समझ जाओ। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने उनको चुन लिया।
पीड़ाओं के स्थानों से निकाला है उनको। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। मैं आज शैतान के मुंह पर एक तमाचा मारना चाहता हूं, ये बोल के कि वो खाली सिंधियों का नहीं है, ओ सारी जाति, खाली मराठियों का नहीं है, खाली राजस्थानियों का नहीं है, खाली भैयाओं का नहीं है, सबका वो परमेश्वर है। क्या ये बहनें तकलीफों में से, क्या पीड़ाओं में से गुजरी हैं, लेकिन प्रभु ने उनको पीड़ाओं के स्थान में से, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू ब्रदर्स, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, प्रभु आपको बहुत आशीष करे ब्रदर, आमीन आमीन। और किसको बुलाऊं मैं, ब्रदर सिस्टर बोलेंगे कुछ? मैं भी प्रभु को नाम को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मैं पहले इतना तबीयत मेरा ख़राब होता था, मेरे मुंह से खून आया था, प्रभु ने मुझे चंगा भला किया। मैं प्रभु को नाम को दिल से धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। कई बार हम किस परिवार को बोलते हैं? कोली परिवार, मतलब मच्छी बेचने वाले परिवार। हमारे बीच में आमीन आमीन, कोली परिवार में आमीन। आइए सिस्टर अम्मा आइए, तो हमारी मस्त अम्मा है, देखो तो सही कितनी उसकी बेटियां हैं। आइए आइए आइए, ये देखो, हालेलुया। प्रभु महान, प्रभु महान है, बोलो प्रभु यीशु महान है, प्रभु यीशु महान है। देखो आइए, ये साइड को भी आ जाइए, ये देखो, आ जाओ बेटा, आ जाओ, ये देखो। अम्मा पीड़ाओं में थे पहले आप? बहुत पीड़ा में थी। बेटे ने सब रूम छीन लिया, चार भी। एक बड़ा बेटा मर गया, उसका लड़का आया, फिर सब मुंबई में गया, बोला घर का बाहर निकालेगा, रोड में बिठाएगा तुमको। सब छोड़ के मुंबई में गया, पोते ने उधर लिया मुंबई में से आती मैं छोकरी के पास। अभी पोता संभालता मेरे को। आमीन आमीन, आमीन आमीन आमीन। प्रभु ने इनको सुखी कर दिया अभी, हालेलुया। अभी ये विक्टोरियस जोन में चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो आमीन। एक और फैमिली है, मैं एक आखिरी फैमिली, केदार फैमिली को बुलाना चाहूंगा। ये देखो हमारे दादा कैसे हीरो लगते हैं, देखो दादा, हालेलुया, यस हालेलुया। आइए बेटा, ये साइड को, धन्यवाद। ये देखो हमारी मम्मी, देखो दादा और मम्मी की जोड़ी देखो कैसी है। आमीन आमीन, प्रभु ने बनाई है। आमीन आमीन, धन्यवाद धन्यवाद। हमारी बेटी रिया 1 मिनट खाली बोलेंगी। मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद करती हूँ। 2011 में हमारे पास असरानी फैमिली के द्वारा प्रभु का सुसमाचार आया। मेरी मम्मी पापा से और बड़े भाई से इतनी परेशान हो गई थी, दारू पीते थे, लेकिन मैं प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद करती हूँ। पापा ने 5 साल हो गए दारू छोड़ दी, बहुत शांति हमारे घर में। और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जब से हम प्रभु के घर में आए, हमें किसी भी बात की कमी घटी नहीं हुई है। जैसे हमारे पासवान ने कहा कि उन्होंने नर्क को एकदम करीब से देखा, ये सच है। मैं घर पे जाके इतना पश्चाताप करी थी कि हमने सच में नर्क को करीब से देखा था। और हम मराठी फैमिली में से, हमारे पूरे खानदान में हम जितने अभिषेक है आज, जितने आशीषित है, वो कोई भी नहीं है। मैं दिल से प्रभु के नाम को धन्यवाद करती हूँ। आइए इन सारे परिवारों के, कई लोगों को मैंने बुलाया नहीं है, उन नहीं बुलाने वाले परिवारों के लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। आमीन, थैंक यू हालेलुया, धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। तो आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाएगा कि किस तरह से अब हमें इस विक्ट्री में चलना है। हालेलुया। विजय वाले स्थान में प्रवेश करना अलग बात है, लेकिन प्रवेश करने के बाद उसमें चलना, कंटिन्यू, निरंतर, यह अलग बात है।
शादी करना एक अलग बात है, लेकिन एक सुखी वैवाहिक जीवन में हमेशा आगे चलना ये अलग बात है। एक नया घर लेना एक अलग बात है, लेकिन उस नए घर में आशीषों को मेंटेन करना वो एक अलग बात है। एक नई कार लेना एक अलग चीज़ है, लेकिन उस नई कार को मेंटेन करना वो अलग चीज़ है। क्योंकि अगर उसको बराबर से मेंटेन नहीं किया तो वो कार बेचनी पड़ेगी, वो घर बेचना पड़ेगा और फिर वापस। इसके लिए सिर्फ आशीषों को पाना काफ़ी नहीं है, आशीषों को संभाल के रखना, आशीषों में बढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। आपने प्रभु के पास आए और आपको प्रभु ने चंगा किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब हमेशा चंगाई में चलना ये बहुत चैलेंज है बड़ी। बोलो ये चुनौती, अपने पड़ोसी को बोलो। इसके लिए आपको और मुझे बाइबल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम इन आशीषों को मेंटेन करके अपने परिवार को निरंतर आशीषों में चला सकते हैं। कई ऐसे परिवार में आपको दिखाऊं जिन्होंने आशीष पाई थी, लेकिन अब उनके पास आशीष नहीं है। आप बोलेंगे ऐसा भी होता है क्या? ऐसा ही होता है कई बार। कई लोगों ने शादी की थी, लेकिन अभी लड़की भाग गई है मैके वापस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि खाली शादी करना काफी नहीं है, उसको, पत्नी को, पति को, बच्चों के साथ सही चलना बहुत ज़रूरी, मेंटेन करना बहुत ज़रूरी। और ये मेंटेन करना एक युद्ध के जैसे है। बोलो ये एक युद्ध के जैसी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि प्रभु के लोग सिर्फ प्रभु के बेटे बेटियां नहीं हैं, लेकिन प्रभु के लोग प्रभु की सेना है। आप बेटी हैं, आप बेटे हैं, प्रभु के बेटे हैं कंफर्म, आप बेटी कंफर्म हैं, लेकिन सिर्फ आप बेटे बेटी नहीं हैं, आप सेना हैं। हालेलुया, बोलो मैं हूं सैनिक प्रभु यीशु का, मैं हूं सैनिक प्रभु यीशु का, मैं हूं सैनिक प्रभु यीशु का, मैं हूं सैनिक प्रभु यीशु का। आप बेटे, हाँ बेटा तो हूं ना यार, लेकिन आप बोलेंगे खाली बेटा नहीं है। खाली बेटा होंगे तो मार खाएंगे। आपको सैनिक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। न सिर्फ मैं एक बाप हूं, लेकिन मैं अपने परिवार का सैनिक हूं। हालेलुया, समझ रहे हैं बात को? बोलो मैं हूं सैनिक। किसका? मैं हूं सैनिक, बोलो। तो अगर सैनिक है तो सैनिक का काम क्या होता है? बस खाली रक्षा करना। खाली आक्रमण करे तो रक्षा करो, खाली हाँ ऐसा करो कि ऐसा करो। करो। यही चीज विश्वासियों को नहीं आती है। इसकी वजह से उनके परिवार के अंदर
वो परमेश्वर की आशीष, वो विक्ट्री, वो विजय मेंटेन नहीं होती, क्योंकि उनको बंदूक चलानी नहीं आती है। हालेलुया। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमको शांति का राजकुमार मिला है, तो हमको खाली शांति में रहना है। उनको मालूम नहीं कि जिस शांति के राजकुमार की हम बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ शांति का राजकुमार नहीं है, वो योद्धा है। वो योद्धा है, और योद्धा के बेटे योद्धा होते हैं। हालेलुया। इसलिए ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जब परमेश्वर ने हमारे परिवार को पीड़ा के जोन में से निकालकर विजय वाले जोन में लेकर आया है, तो अब हमें विजय के जोन में अपने परिवार को मेंटेन करना है, वॉक करना है निरंतर। 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लास्ट तक। प्रभु ने आपको ये खाली स्वाद, खाली ऐसा चखने के लिए नहीं दिया है कि आप बस थोड़ा चखो और फिर नहीं। लिखा है जब यीशु हमारे जीवन में आता है तो हम जीवन पाते हैं, और भरपूर का जीवन पाते हैं। ऐसा 23 भजन संहिता में लिखा है, हमारा कटोरा उमड़ता है। ऐसा लिखा है कि धर्मियों का जीवन, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? जब आप सावधान होंगे, जब आप बहादुर बनेंगे, जब आप समझदार बनेंगे, जब आप बुद्धिमान बनेंगे, और जब आप ऑफेंसिव बनेंगे। ऑफेंसिव, ऑफेंसिव मतलब समझ रहे हैं? ऑफेंसिव मतलब डिफेंसिव होता है, खाली कोई व्यक्ति अपने आप को बचाए, वो डिफेंसिव है। लेकिन ऑफेंसिव मतलब किसी के घर में घुसकर मारने वाले, उसको बोलते हैं ऑफेंस। प्रभु ने कहा, मैं अपने परिवार को खुद बांध रहा हूं, और नरक के द्वार उसके सामने टिक नहीं। नरक के द्वार उसके सामने टिक नहीं सकेंगे। मतलब जरूर उसके घर के लोग, उसके परिवार के लोग नरक की दीवारों को ढाने वाले बनेंगे। लेकिन क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? मेरे विश्वासियों को समझ में आती है? इसके लिए पिछले जीवन में हमने आपको बताया था कि हम एक ऐसे परिवार के लोग बने जो अच्छी प्रार्थनाएं करने वाले लोग नहीं, सही प्रार्थना करने वाले लोग बने। बोलो, सही प्रार्थना करने वाले। हालेलुया। मैं एक परिवार भूल गया हूं, और उस परिवार को मैं तुरंत बुलाना चाहूंगा, हमारे दादा का परिवार। दादा आइए तो, मनोज कुमार किधर है हमारे, उनके भाई। यस, ये देखो, आ जाओ ब्रदर, आ जाओ। मम्मी भी आई है, देखो तो मम्मी कैसी लगती है हमारी। ये देखो, हालेलुया। और भाई मनोज बताएंगे ये कौन से उसमें से आए हैं। ब्रदर। जय मसीह। हमारे पास प्रभु का सुसमाचार पहुंचा चिचरिया, हरेश चिचरिया की तरफ से, और मैं और मेरा परिवार प्रभु के घर में। कहाँ से है ब्रदर? मैं दिल्ली से हूँ। और कौन सी जात, कौन से? हम लोग दिल्ली साइड के राजपूत क्या? नहीं, राजपूत नहीं, जाट में आते हैं। हालेलुया। तो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मम्मी को बहुत लोगों ने बोला करके कि यहाँ चलना है, वहाँ चलना है, कामा में चलना है, वहाँ चलना है। तो मम्मी ने मुझसे बोला करके कि तू वहाँ पर लेके चल। तो मैं हाँ ठीक है, लेके चलूँगा। फिर मम्मी ने बोला कि 3 नंबर में है, यहाँ तो चल, कम से कम नज़दीक है। तो मैंने बोला ठीक है।
यहाँ पर एक बार मम्मी को घुमा के लेके चले जाऊँगा घर पे। अब मुझे क्या पता था कि मैं खुद यहाँ का हो जाऊँगा। और पापा भी मम्मी को छोड़ के बाहर से चले जाते थे, तो मैंने अपने भवन के अंदर ही हाथ रखकर बोला कि आज पापा बाहर से बाहर ही जा रहे हैं, एक ना एक दिन पापा भवन के अंदर आके ज़रूर बैठेंगे। और पापा आज भवन के अंदर हैं। मेरा छोटा भाई ये सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, मैं भी नहीं करता था। प्रभु में आने के बाद में मैंने भी विश्वास करना शुरू किया, तो आज मेरा भाई भी साथ में है मेरे, उनकी वाइफ, मेरी वाइफ, सब साथ में है। एक भाई और रह गया है जो जल्द से जल्द भवन में आएगा, और एक फैमिली और है जो वो भी भवन में जल्द से जल्द आएगी। इसके लिए प्रार्थनाएं चल रही है। इनकी जो मम्मी, हम लोग आज के ही दिन हिंदुजा हॉस्टल में लेके गया था फरवरी को, आज के दिन ही। इसकी कोई उम्मीद नहीं थी, इसके स्टोन नली के अंदर, जो श्वास की जो नली है इसके अंदर स्टोन था। डॉक्टर अविनाश कटारिया ने बोला ये अभी तक जिंदा क्यों है। ये हिंदुजा हॉस्पिटल में सबसे बड़ा डॉक्टर बोला अभी तक ये जिंदा क्यों बैठी है। मेरे को ऐसा इनके बारे में बोला, बहुत लकी हैं ये। फिर मुझे बोला 24 घंटे के अंदर इनका ऑपरेशन कराओ, स्टंट डलवाओ, स्टंट डलवाने के बाद में इसको यहाँ से हटाओ और उसके बाद में फटाफट इसका ऑपरेशन कराओ। 4 मार्च को इसका ऑपरेशन आयुष में कराया। आज आप लोग के सामने प्रभु की दया से आज खड़ी है यहाँ पर। कोई उम्मीद नहीं थी इसकी, कोई उम्मीद नहीं थी। और हमारे पास्टर सिस्टर की प्रार्थनाओं की वजह से। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ ऐसे सुंदर परिवार के लिए, और मैं दिल से इनको आशीष करता हूँ कि प्रभु ने इनको पीड़ा वाले स्थानों से निकालकर एक विजय वाली जगह पे रखा। मैं भी दिल से धन्यवाद करती हूँ प्रभु को। मेरे सारे बच्चे ये आइस हॉस्पिटल में एडमिट रहते थे। आशीष, मुझे नहीं जानकारी थी यहाँ की, प्रभु के घर की। मैं यहाँ ये बाबा पे घूम, वो बाबा पे घूम, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, मैं पागल के जैसे घूमती थी। नारियल बाबा, नारियल बाबा। मुझे वहाँ का एड्रेस भी नहीं मालूम था, किसी ने बता दिया कि नारियल बाबा है उधर मुमरा में, उधर जाओ। मैं उधर भी गई। मैं कभी कल्याण से बाहर नहीं गई अकेली, इनके साथ में, इसके पापा के साथ में जाने की। मैं कैसे कैसे उधर पहुँच गई, मेरे को उधर का भी समझ में नहीं आया। फिर मुझे हरेश ब्रदर ने बताया कि आप उधर चलो। यहाँ से आई, जब से मेरे बच्चों ने हॉस्पिटल में कभी एडमिट नहीं हुए। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ। आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन। असां सब नारेल लगा पिया आहियूं हिते। अब इन सारे परिवारों को आपने देखा कि वो विजय के दौर में आए हैं। अभी विजय के दौर में हम सबको चैलेंज है, चुनौती है कि हम इस विजय के दौर में सक्सेसफुली आखिरी दिन तक चले। और उसका मैं सीक्रेट आपको बताने के लिए आया हूं। वो सीक्रेट है कि जो भी परिवार ऑफेंसिव प्रेयर्स करेगा, खाली ऑफेंसिव प्रार्थना नहीं, 16 अध्याय मत्ती 16, उसका 19 मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा कि प्रभु यहां पे क्या बोल रहे हैं। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग से बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग से खुलेगा। प्रभु ने कहा मैं तुमको सामर्थ्य देता हूं, मैं तुमको पावर देता हूं, मैं तुमको अधिकार देता हूं। जब एक व्यक्ति को पावर और अधिकार मिलता है, इसका मतलब क्या होता है? आज पुलिस को पावर है और अधिकार है, आज मिलिट्री को पावर है और अधिकार है। मतलब क्या इसका?
इसके लिए दिया है ताकि वो ऑफेंसिव भी बने, ताकि देश की रक्षा हो, अटैकिंग, आक्रमण करे। किनके ऊपर? जो हम पर आक्रमण करते हैं। दुश्मनों के ऊपर आक्रमण करने के लिए परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि इस वचन को एक बार अगर आपने समझा और अपने प्रार्थना को उस तरीके से करना चालू किया तो आपका विक्ट्री में चलना तय है। हालेलुया। आपको यह मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर सच्चा है और प्रभु है। उसने ही हमको पावर दिया है। वो सारी सृष्टि का कर्ता है और उसके नाम से, ऐसा लिखा है, उसके नाम से दुष्ट आत्माएं भागती हैं। तो अगर आप उसके नाम से दुष्ट आत्माओं को डांटेंगे, उसके नाम से शैतान को भगाएंगे, तो आप अपने घर को विजय वाले दौर में निरंतर कायम रख सकेंगे। डरने की कोई बात नहीं है। मेरे पास्टर 30-32 साल हो गए उनको प्रभु में आए, अभी तक उन अधिकारों को इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी मिनिस्ट्री बहुत फ्रूटफुल है। उनका मैं चेला हूं। 27 साल से शैतानों को भगा रहे हैं। 27 साल हो गए। एक बार जकार्ता में गए थे, सुरभया, वहां पे एक आंटी थी, उसको घर में मंदिर बना हुआ था और वो बोलती थी मेरे ऊपर कोई आता है, तो उसने बोला आप बोलो तो मैं अभी बुलाऊं अपने ऊपर। उसको क्या लगा, हम बोलेंगे नहीं नहीं आप मत बुलाओ उसको। हमारे साथ 1-2 बहनें भी थी जकार्ता की। जब उस आंटी ने बोला कि मैं बुलाऊं उसको, आप बोलो तो अभी मेरे ऊपर आ जाएगा वो, तो कविता ने बोला हाँ बुलाओ ना। मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरी पत्नी के अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य और अधिकार काम करता है। हालेलुया। ये कर दिया कविता, हाँ बुलाओ ना। हालेलुया। तो उस आंटी ने बुलाने की कोशिश की और हम लोग खड़े थे, बुलाओ। 2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद आंटी बोलती है मालूम नहीं क्यों आ नहीं रहा है। अरे वो नहीं आएगा, इधर हम लोग खड़ा है, इधर हम लोग खड़ा है इधर। आप लोग कौन है मालूम है? आप परमेश्वर के चुने हुए वंश, पवित्र समाज, अलग किए हुए लोग, उसके खास लोग, उसके परिवार के लोग हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है, आपके नाम से शैतान भागता है। ऐसे लोगों के सामने कौन आ सकेगा? हार कहां पे जाते हैं हम लोग मालूम है? हम कहां पे गिर जाते हैं? जब हम इन अधिकारों को इस्तेमाल नहीं करते, जब हम डरते हैं, जब हम इस वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी और मेरी ताकत, सबसे ज्यादा ताकत ये वचन और इस वचन को मिलाकर प्रार्थना वाली ताकत। ये वचन मिलाकर प्रार्थना, वचन मिलाकर प्रार्थना। प्रभु आपने कहा जो कुछ हम पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ पृथ्वी पर आजाद करेंगे वो स्वर्ग से आजाद किया जाएगा। मेरी पत्नी रोज झगड़ा करती ही है। इस झगड़े वाली गंदी आत्मा को यीशु मसीह के नाम से हम बांधते हैं और उसके कामों को सत्यानाश करते हैं यीशु मसीह के नाम से, और आपकी शांति की आत्मा को आजाद करते हैं। आप ऐसी प्रार्थना करके तो देखो, आपकी विक्ट्री साथ में। हालेलुया। मेरे बेटे को छाती में दर्द हो रहा है, 6 दिन से दर्द हो रहा है।
पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे को छाती के अंदर दर्द देने वाली दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से मैं बांध कर उसके कार्यों को मैं खत्म करता हूं और यीशु मसीह के लहू को आजाद करता हूं। यीशु के लहू की चंगाई मेरे बेटे के ऊपर आए, पवित्र आत्मा का काम उसके जीवन में हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम क्या करते हैं? यही तो सब करते हैं, हम यही करते हैं, यही करते हैं और काम होता है। अभी मालूम पड़ गया है, ये स्विच दबाएंगे तो फैन चालू होगा, ये बटन दबाएंगे तो लाइट चालू होगा, ये बटन दबाएंगे तो टीवी चालू हो जाएगा, ये बटन दबाएंगे तो आपको मालूम है क्या होगा? आपको मालूम है ना? आप घर में जाके आपको मालूम है ये बटन दबाऊंगा तो फैन चालू होएगा, ये बटन दबाऊंगा तो आपको मालूम है ये चाबी मैं ये ताले में घुसाऊंगा तो। वैसे ही जब आप जो कुछ पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग से बांधा जाएगा, जो कुछ पृथ्वी पर आजाद करेंगे वो स्वर्ग से आजाद किया जाएगा। आपको जानना है आपके घर में शैतान कहां से प्रवेश करता है, उसके कामों को बांधने की कला आपको समझ में आनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, एक बार रोटी पकाना डिफिकल्ट है, एक बार भाजी बनाना कठिन है, लेकिन प्रार्थना करना आसान। सबसे आसान काम को शैतान ने आपको दिखाया है कि वो बहुत हवा काय रे। एक छोटे से कीड़े को माइक्रोस्कोप के अंदर शैतान बताएगा, बोले इतना बड़ा है। जूं कितनी बड़ी होती है? वो माइक्रोस्कोप के नीचे बताएगा तुम्हारे ऊपर ना ये इतनी जू है, इतनी बड़ी जू है। अरे वो माइक्रोस्कोप के नीचे बता रहा है तुमको। इस तरह की प्रार्थना है नहीं कर सकोगे, बहुत कठिन है। बहुत कठिन नहीं है, आसान है, बहुत आसान है भाई, आसान है। पर प्रभु का दर्शन कलीसिया जो है वो इसी तरह की प्रार्थनाएं करती है। हालेलुया। इसी तरह की प्रार्थना करने की वजह से दुश्मन हारते हैं। मेरे दुश्मन हार चुके हैं, सब मेरे सारे दुश्मनों ने हारा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ऑफेंसिव प्रार्थनाएं फ्रॉम द वेरी ओल्ड टाइम्स, पुराने वक्त से मेरी पॉलिसी हमेशा एक ही है और वो है अटैक एंड अटैक। हालेलुया। क्या है? अटैक। पहले गलत तरह से मैं अटैक करता था जब प्रभु नहीं था मेरे साथ, लेकिन मेरे स्वभाव में अटैक था हमेशा। अटैक। उसको मारना, इसको मारना, उसका अब वो चीज सही तरीके से यूज होती है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप इस चीज को नहीं पकड़ेंगे ना, मार खाएंगे। हालेलुया। आपको आक्रामक बनना ही पड़ेगा अगर आपको मेंटेन करना है। एक व्यक्ति मेरे बेटे को दम दे रहा था, सनी को, ऐसा है तू, वैसा, तेरे को ऐसा है, तू ऐसा है। मैंने बोला सनी को फोन दे, मेरे को फोन लिया। मैंने बोला, वो आदमी को बोला, तेरे में दम है, तू 1 मिनट कलाकुंज बिल्डिंग के नीचे आके बता। मैं बोला तू गुंडा समझता है अपने आप को, तू है गुंडा, मालूम है। तेरे में दम है, तू 1 मिनट मेरी बिल्डिंग के नीचे अब आके बता। तू मेरी बिल्डिंग में ही रहता है ना, मेरी बिल्डिंग में ही रहता है तू, लेकिन अभी तू मेरी बिल्डिंग के नीचे आके बता, आज रात तक भी आके बताना मेरे को। वो नहीं आया, सीधा पुलिस चौकी चला गया। लेकिन उसके पहले मैं पुलिस चौकी पहुंच गया था, तो पहली कंप्लेंट मेरी दर्ज हुई। लेकिन ये क्यों हुआ मालूम है?
क्यों? क्योंकि मेरे बेटे को तू बात करेगा, तू मेरे परिवार को, शैतान तू मेरे परिवार को परेशान करेगा, शैतान तू मेरे परिवार को अशांति का घर बनाएगा, तू मेरे घर को तोड़ेगा, तू मेरे पति को प्रभु के पास नहीं आने देगा, तू मेरी पत्नी को प्रभु के पास नहीं आने देगा, तेरी तो ऐसी के तैसी। हालेलुया। क्या आप आक्रामक नहीं बन सकते? नहीं बन सकते? हाँ, आपकी बेटी को कोई खींच के लेके जाए तो आप आक्रामक नहीं बनेंगे क्या? ताउन के चक्कर न पाई दो ने बांखे, हलो नहीं ताउन के रामबूटा न पाई दो, मुझे दिए के कार्य तोड़ के ने, मुझे दिए के छाने, मुझे दिए के छाने लगे। लेकिन अगर उस वक्त भी आप आक्रामक नहीं बनते, तो मानू ही ना आयो नहीं तवा, फिर तो आदमी नहीं हो आप। हालेलुया। प्रभु का वचन हमको बताता है, नरक के द्वार उसके सामने टिकने से। आप दिखने में कैसी भी है ना, अधिकार है आपके पास। आप दिखने में कैसे भी है भाई सुजीत, एकदम सीधे साधे लगते हैं, लेकिन अधिकार है आपके पास। हवलदार कैसा भी हो, चोर उसको ये नहीं बोलेगा अरे तेरा पेट कितना बाहर है, नहीं डरेगा, नहीं पेट भले बड़ा हो, लेकिन इधर बैच लगा है इंडियन पुलिस। लकड़ी भी हाथ में बराबर नहीं आ रही। आप कैसे भी हैं, पुलिस वाले हैं आप। हम इंटरनेशनल पुलिस नहीं, हम सुपर नेचुरल पुलिस हैं। अगर आप ये चीज नहीं समझेंगे ना, आप अपने परिवार को नुकसान में जाएंगे, नुकसान देखेंगे आपके आज हमारे कई विश्वासों के परिवार नुकसान में है। वो उस जोन में से निकलकर विक्ट्री वाले जोन में आए हैं, लेकिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि न अधिकार यूज कर रहे हैं, न दारू की आत्मा को भगा रहे हैं घर से, न झगड़े की आत्मा को भगा रहे हैं, न दूसरी दुष्ट आत्मा को, न बीमारी को भगा रहे हैं, किसी को नहीं भगा रहे। इंतजार करते हैं पास्टर को फोन करो। पास्टर को तुम खुद पुलिस वाले हो भाई, तुम खुद पुलिस वाले हो। आपका एक चिल्लाना चोर को भगा देगा। करके तो देखो मेरी बहनों, करके तो देखो। तेरी तो ये दुष्ट, ये आत्महत्या की दुष्ट आत्मा, चल मेरे घर से निकल, मेरे बेटे को छोड़। कितना जरूरी है ये सारी प्रार्थनाएं सीखना। आपको यहां आके इधर पढ़े रहना चाहिए कि हमको ये प्रार्थनाएं सिखाओ ब्रदर, हम इस तरह की किस तरह की प्रार्थना करें, अपने परिवार को बचाएं। मेरे परिवार को कोई छूने ना पाए, मेरे बेटे को कोई छूने ना पाए। अरे तू आके तो बता कला कुंज के, तू अच्छे तो सही दसा, दम आए नहीं तुम्हें दम आए नहीं, तू अच्छे थे अच्छे डिसामा। हालेलुया। मेरे बेटे को कोई छुएगा, मेरे सनी को कोई छुएगा, मेरी शब्बू को कोई छुएगा, हट। मेरे प्रभु का दर्शन को कोई छुएगा, हट। ये मेरा परिवार है, छुगे ना बता। ऑफेंसिव। हालेलुया। सादो आया तो सफ़ा सादो आया, पर जेडी मल भाई बारींदुम तो अड़ी भाई बारींदुम, सांप की तरह चतुर, कबूतर की तरह बोले। दिखने में ऐसा दिखेंगे मानो कुछ मालूम ही नहीं, एकदम सीधे साधे हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो शेर की तरह धार। ये आपको ऐसा बनना है, क्योंकि आपका परिवार कीमती है और प्रभु ने अपना कीमती खून देके आपके परिवार को छुड़ाया है, छुड़ा के आपको विक्ट्री विजेता वाले जोन में लेके आया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप पंहिंजा रामबूटा तैयार रखो, न वॾा चक्कू ईअं ॾंद ईअं शार्प हुजनि भाई, केरु हथ लॻाए मस माना ईअं मांस खलाए छॾियूंसि। हालेलुया। हालेलुया। मैं बचपन में आपको बता रहा हूँ, मुझे जब समझ में नहीं आता था ना, ये आदमी से मैं जूझ नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ, फिर बाहर जाके पत्थर लेके उन्हें छत पे पत्थर उछल दूँ। हालेलुया। दूसरा समझ में नहीं आता, क्या करूँ। तो उन्हें वो मेरे वो लड़के की माँ बाहर, केरा तो पत्थर तो चले पे माँ आया कट रखे गणेश बाहर न के सांस मां नखे
आक्रामक, बोलो आक्रामक, आक्रामक। ॿाहिरां अचो अंदरि ईअं सादा, अंदरि जॾहिं प्रार्थनाऊं करणियूं, हालेलुया, सीधे सादे खड़े होकर फिर धीरे से क्या करेंगे मां? धीरे से इसको निकालेंगे बाहर। परमेश्वर का पुत्र इसलिए जाहिर हुआ कि वह शैतान के सब कामों को नष्ट कर। तेरी तो ऐसी की, मुझे पुत्र के पकड़ी ने तू, हाँ मुझे नुआ के तू बीमार का नहीं, तुझी त हेॾे था अच, तुंहिंजी यीशु मसीह जे नाले सां मां तुझे सभिनी कमनि खे ॿधां थो, तुंहिंजे हथनि पेरनि खे दिमाग खे ॿधां थो यीशु मसीह जे नाले सां। तुम धमकी देता है कि प्रभु का दर्शन को मैं बंद कराएगी। अरे तेरे हाथों पैरों को मैं बांधता हूं, तेरे दिमाग को मैं बांधता हूं, यीशु मसीह के नाम से तू एक कोने में बैठ जाएगी। वाह, हालेलुया। अच्छी प्रार्थनाएं बंद करो, सही प्रार्थनाएं चालू करो। अधिकार से भरी हुई, सामर्थ्य से भरी हुई, आग से भरी हुई। पुराने नियम के संतों में से सीखो। ओ प्रभु पंहिंजी आग मोकिल, आग भेजो। और कितने 450 नबियों को एलिया ने, पुराने नियम में पवित्र आत्मा नहीं आया था अभी तक। आप और हम पवित्र आत्मा और आग से भरे हुए लोग हैं। हम अपने परिवार को खाली नहीं बचा सकते। इधर बंद करता हूं क्योंकि तीसरा सीरीज हमको मंगलवार को, बोलो मुझे अपने परिवार को बचाना है। खाली बचाने वाली प्रार्थनाओं से नहीं। अटैकिंग इज द बेस्ट वे टू डिफेंड। हालेलुया। क्या बोलते हैं? अटैक, आक्रमण सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को बचाने का। बोलो अपने आप को बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है आक्रमण करना। बोलो आक्रमण करना। किसको? शैतान के कामों को। ये ना गोटे मथा चढ़ी हुई रहो ना ना। हालेलुया। अंधकार की शक्तियों को, अंधकार की शक्तियों को प्रभु आपको ताकत दे, सामर्थ्य दे। इस बात को और हम समझने की कोशिश करेंगे मंगलवार को। लेकिन तब तक आप ये चीज ध्यान में रखना कि जब तक आप आक्रामक नहीं हो तब तक आप अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकते। आक्रामक बनना पड़ेगा आपको। आप बुढ़े हैं, जवान हैं, कौन से भी हैं, आक्रामक बनना पड़ेगा। बोलो मुझे आक्रामक बनना पड़ेगा। मुझे अटैक करना सीखना पड़ेगा। मुझे चक्कू पाइण सिखणो पवंदो। मुझे रामबूटो पाइण सिखणो, स्पिरिचुअल रामबूटा पाइण। हालेलुया। बोलो हालेलुया। पिता मेरे बच्चों के ऊपर अनुग्रह कर। आज इनकी मेंटालिटी को नया कर, सोच को नया कर पिता। प्रार्थना का सही तरीका, न सिर्फ बचाने वाली प्रार्थनाएं, लेकिन आक्रामक प्रार्थनाओं से। वो प्रार्थना है जिससे शैतान डरता है, वो प्रार्थना है जिससे शैतान भागता है, वो प्रार्थना है जिससे शैतान हार जाता है, वो प्रार्थना है जिससे हमारा परिवार सुरक्षित होता है। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपने हमें उन सच्ची प्रार्थनाओं से भर दिया है। हमारे घरों को, परिवार को, कलीसिया को सुरक्षित किया है। हम दिल से धन्यवाद करते हैं। खून की जय हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।